हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सीरीज वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट पढ़ाने जा रहे हैं। हमने आपसे विनती करना है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। आप प्लेलिस्ट पर भी इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। देखिए, वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट जो है, इसका नाम दिया है सीरीज वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट। अब इसमें हमने देखो एक वोल्टेज सोर्स लिया, यहाँ पे हमने ले लिया दो रजिस्टर R1 और R2। R1 मेरा फिक्स रजिस्टर है, R2 मेरा वेरिएबल रजिस्टर है। हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है वो हम आपको दिखाएंगे। ये मेरा फिक्स रजिस्टर है, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, और ये हमारा वेरिएबल है। ये फिक्स रजिस्टर हमने लिया है 1 किलो ओम का, और ये लिया हमने 10 किलो ओम का। तो हमने एक 10K का ले लिया और एक हमने ले लिया यहाँ पे 1K का। तो 1K का फिक्स रजिस्टर है, 10K का वेरिएबल है। वेरिएबल के अंदर में 3 पॉइंट होते हैं, एक टॉप है, एक बॉटम है और एक सेंटर है। सेंटर और टॉप को आप कनेक्ट कर सकते हो एक साथ, या सेंटर और बॉटम को कनेक्ट करके आप वहाँ पे वोल्टेज को वेरी कर सकते हो। तो ये था हमारा एक छोटा सा डायग्राम। अब हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। देखिए आप, अब इसको हमें प्रैक्टिकल बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया सप्लाई कॉर्ड, जो आपको दिखाई देते होगा, इसे कहते हैं हम सप्लाई कॉर्ड। ये सप्लाई कॉर्ड क्या करता है, आपको वहाँ पे सप्लाई कॉर्ड के कारण आपको वहाँ पे मिलेगा 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC मेन सप्लाई हम ट्रांसफार्मर को देते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, देखो पूरा स्क्रीन के ऊपर सभी पॉइंट को, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है। अब उसको डायरेक्ट हम ना सप्लाई दे करके यहाँ पे एक स्विच यूज़ करते हैं। इस स्विच का नाम है टॉगल स्विच। ये ऑन ऑफ करेगा। तो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC मेन सप्लाई इंडिया में रहता है, वो हमने प्रोवाइड किया है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को। थ्रू हमने दिया है स्विच, उसके बाद लगाया फ्यूज, और ये हमारा AC इंडिकेटर। तो आपने देखा ये इंडिकेटर है, ये हमारा फ्यूज है, ये स्विच है। अब स्विच से क्या करोगे, आप इसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हो। जैसे हमने इसको ऑफ़ कर दिया, यहाँ से ऑन करते हो। उसके लिए आपको AC मेंस पे जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने पास में इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ये जो स्विच है इसका नाम है टॉगल स्विच, इसे कहते हैं AC इंडिकेटर, और ये है हमारा होल्डर फ्यूज, इसे हम होल्डर फ्यूज कहेंगे। अब ये जो ट्रांसफार्मर है इसे कहते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर में यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, जिसको हमने 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC मेन सप्लाई दे दिया। फिर उसके बाद क्या किया, हमें तो यहाँ पे बैटरी यूज़ करना था 9 वोल्ट का, हमने आपको डायग्राम में दिखाया था। तो अब ये 9 वोल्ट का बैटरी यूज ना करके इसके जगह हमने क्या किया, एक रेक्टिफायर बना लिया, यानी DC पावर सप्लाई बना लिया। अब ये DC पावर सप्लाई में ये देखो सेकेंडरी में 3 वायर है। ये 3 वायर लगा करके हमने सेंटर टैप रेक्टिफायर बना लिया। सेंटर टैप रेक्टिफायर कैसे वर्क करता है ये हम आगे चल के आपको बताएंगे। फिर यहाँ पे हमने 2 डायोड लिया। ये दोनों डायोड जो है उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और ये बन गया हमारा सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे जो है वो है हमारा यहाँ पे ये कैपेसिटर। अब ये रेक्टिफायर डायोड क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट कर देता। वो जो DC रहता है वो रहता है AC पल्सेटिंग DC। उस AC पल्स को निकालने के लिए हम यहाँ पे कैपेसिटर लगाए, जो कि यहाँ पे फिल्टर का काम करता है। इसका डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हमें वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट पढ़ना है। अब देखो ये वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट में ये मैंने लगा दिया फिक्स रजिस्टर, और ये लगा दिया हमने वेरिएबल रजिस्टर। देखो ये है हमारा वेरिएबल रजिस्टर। अब ये वेरिएबल रजिस्टर में देखो यहाँ पे 3 पॉइंट है, 1, 2 और 3। इसे कहेंगे, अगर हमने इसको बॉटम कहा, ये टॉप हो गया, ये सेंटर हो गया। यहाँ पे हमने सेंटर को और टॉप को एक साथ कनेक्ट किया है, और ये हमारा जो बॉटम है, ये बॉटम को हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया, और ये दोनों को यहाँ पे हमने डिवाइडर के रूप में यहाँ पे हमने रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया। आप वाइस वर्सा अलग भी कर सकते हैं, ये दोनों को शॉर्ट करके इसको अकेले रख सकते हो, चलता है। तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे इंडिकेटर के रूप में हमने LED लगाया है।
अब देखो यहाँ से हम वोल्टेज को वेरी करेंगे तो एलईडी उसी तरह से आपको ब्राइट होगा। देखो आप देखते जाओ। अब धीरे धीरे देखो, हम जैसे जैसे उसको चेंज करेंगे वैसे वैसे उसके ब्राइटनेस आपको बढ़ते रहेगा। अब किससे चेंज कर रहे हैं तो आपको उधर वहाँ तो दिखाई नहीं दिया, हम यहाँ से दिखाते हैं। देखो ये है हमारा पोटेंशियोमीटर, आपने देखा, इसको हमने वेरी किया। ये फिक्स रजिस्टर है, ये फिक्स रजिस्टर है, ये हमारा वेरिएबल रजिस्टर है। अब हम इसको यहाँ से वेरी करेंगे। जैसे आप वेरी करोगे तो आपका वोल्टेज देखो, जैसे 1.5 से कम आ जाएगा ऑटोमेटिक एलईडी आपकी ऑफ हो जाएंगी। देखो ऑफ हो गया। फिर से इसको वेरी करो यहाँ से। जैसे आप वेरी करेंगे, अभी आपको अच्छे से दिखाई देता होगा पोटेंशियोमीटर। अब इसको वेरी कर रहे हैं तो फिर से आपकी लाइट जो है वो इंक्रीज होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक फिक्स रजिस्टर और एक वेरिएबल रजिस्टर लगा करके हम बनाते हैं यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट। अब आगे चलो, इसी रीडिंग को हम मीटर से भी आपको बता देते हैं। तो थोड़ा सा सर्किट को हम साइड में लेकर के मीटर केवल आपके स्क्रीन पे रखता हूँ, जिससे कि ये लाइट की चमक के कारण आपको मीटर का रीडिंग नहीं दिखाई देगा। देखो यहाँ लिया हमने। अब ये मीटर है, इस मल्टीमीटर है, इसको हमने वोल्ट मीटर के जैसा यूज़ किया। इसको हमने 20 वोल्ट डीसी पे रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, ये देखो ये ब्लैक वायर जो है ये माइनस है, माइनस को हमने माइनस कनेक्ट कर दिया। ध्यान देना, इसको माइनस को हमने क्या किया, माइनस के साथ कनेक्ट कर दिया, और प्लस को हमने प्लस के साथ कनेक्ट कर दिया। देखो इधर प्लस को हमने प्लस के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये दोनों चेंज कर दिया। अभी आपका वोल्टेज देखो कितना है, वो आपको वेरी हो रहा है, क्योंकि हमने लाइट वहाँ पे मल्टी कलर एलईडी लगाया है। तो उसी के हिसाब से वो आपको थोड़ा सा टाइमिंग के हिसाब से लोड चेंज होता है, तो आपको वेरी हो रहा है। जैसा लाइट आपका ग्लो होगा, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर कि लाइट कैसे चेंज हो रहा है, वैसे वहाँ पे वोल्टेज भी चेंज होता है। लेकिन अब देखो हम वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट से उसको चेंज करेंगे। ये हमारा पोटेंशियोमीटर था। अब आपको मीटर का रीडिंग भी दिखाई दे रहा है और पोटेंशियोमीटर भी दिखाई दे रहा है। अब इसको हम चेंज करते हैं यहाँ से। जैसे जैसे चेंज करेंगे तो धीरे धीरे वोल्टेज चेंज होगा। देखो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखते जाओ इसको, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो जैसे जैसे करेंगे, अभी तो ऐसा चेंज हो गया कि पूरा लाइट ही हमारा ऑफ हो गया, क्योंकि एलईडी को मिनिमम तो 1.5 वोल्ट चाहिए, यहाँ पे मिल रहा है 0.0 वोल्ट। फिर से इसको वेरी करो। देखो आप धीरे धीरे ये वोल्टेज इंक्रीज होगा। देखो धीरे धीरे लाइट भी उसी तरह से, जितना कम वोल्टेज रहेगा तो उतना डिम जलेगा, और इस तरह से आप इसका बढ़ाते बढ़ाते इसका ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। ये वोल्टेज देखो आखिरी में आपको यहाँ पे जो है 3.6 से 4 वोल्ट तक हमेशा चेंज होता है, वो एलईडी के कारण। और इसके कारण तो आप 0 से लेकर के मैक्सिमम वोल्टेज तक चले जाओगे। देखो अभी हमने 0 कर दिया नियरली, और यहाँ से आप बढ़ाते चले जाओ। इसको लेते 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 वेरी करके हमने कर दिया कहाँ तक, तो हम लेके चले गए उसको 3.6 से 4.4 तक आ जाता है वोल्टेज। तो इस तरह से हम इसको वेरी करते थे। इसे कहते हैं हम वेरिएबल, यहाँ पे कहेंगे क्या, तो इसे कहेंगे हम वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। अब सपोज अगर मैंने एलईडी का कनेक्शन निकाल लिया, तो आप इजीली यहाँ पे इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो केवल मल्टीमीटर से। अब एलईडी नहीं रखेंगे, मल्टी कलर एलईडी जो लोड रखे थे उसको निकाल करके पावर सप्लाई के साथ हम आपको यहाँ पे वेरी करके दिखाते हैं कि वोल्टेज कैसे वेरी होता है। केवल मल्टीमीटर रहेगा। अब आप देखिए ये वोल्टेज आपको 16 वोल्ट आ गया। कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था वहाँ पे देखिए। अब ये 16 वोल्ट है। अब मैंने क्या किया, ये वेरिएबल हमारा पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट है, एक फिक्स रजिस्टर है और ये है। अब इसको आप वेरी कीजिए, धीरे धीरे वेरी करते जाइए। आप देखिए 15 आया, फिर हमारा वोल्टेज आ जाएगा 14, फिर आया 13, फिर आया 12, फिर आया हमारा 9, फिर आ गया हमारा यहाँ पे 4, फिर आ गया, देखो इस तरह से 0 चला गया। फिर से चेंज करो, लीनियरली हम चेंज कर सकते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है कि ओम्स लॉ रहता है कि रजिस्टर जो है वो मस्ट बी लीनियर है, क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो जैसे जैसे हम वेरी करेंगे रेजिस्टेंस को, वैसे वैसे वोल्टेज हमारा जो है यहाँ पे वेरी होते रहेगा। देखो अभी कितना आ गया, अभी 0, 3, 2 वोल्ट था, 3 आ गया, 3 के बाद 4, 5, चलो आगे चलते, 6, 7, 8, 9, उसके बाद में 10, 11, उसके बाद में 12, ये आ गया 13, 14,
आएगा, देखो 14 आएगा, अभी 14, फिर आ गया 15, फिर आ गया हमारा नियरली 16 तक जाएगा। इस तरह से हम वोल्टेज को मिनिमम टू मैक्सिमम, अभी देखो मैक्सिमम से मिनिमम के तरफ लेके आ जाता हूँ। तो हम इस तरह से वेरी कर सकते हैं वोल्टेज को। और इसीलिए ये जो है वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट बेसिक सर्किट है फैन रेगुलेटर के अंदर में, ये बेसिक सर्किट है। उसके अंदर में और भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से वेरी करते हैं, इसे कहते हैं सीरीज वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट। तो इस तरह से हम सीरीज के अंदर में वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अभी तो ये हमने दिखाया कि आपको 16 वोल्ट तक वेरी किया। लोड लगाया तो लोड कैसा करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है। तो आपके सामने अभी लोड लगाते हुए दिखा देता हूँ। लोड को हमने रिमूव किया था, ये लोड था। अब लगाएंगे तो एलईडी ग्लो हो जाएंगे। अब एलईडी यहाँ पे फुल वोल्टेज मिल रहा है 16 वोल्ट, तो एलईडी हमारा फुल्ली ग्लो होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे इसको वेरी करेंगे, देखिए पोटेंशियोमीटर आप अपने आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इस तरह से, और ये है हमारा पोटेंशियोमीटर। अब मैं वेरी कर रहा हूँ तो लाइट आपको जिस तरह से वोल्टेज कम होगा उसी तरह से वहाँ पे वो देखो अभी 0 हुआ तो ऑफ हो गया। आप इसको यहाँ पे और जैसे जैसे इस तरह से चेंज करेंगे तो इस तरह से वोल्टेज इंक्रीज होगा। आप उसके ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो पहले जो आने वाले टेलीविज़न था उसमें ब्राइटनेस इसी पोटेंशियोमीटर वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट से कम ज़्यादा करते थे, कंट्रोल गेट के वोल्टेज को कम ज़्यादा करके। फोकसिंग कंट्रोल का वोल्टेज को कम ज़्यादा करके हम फोकस को कंट्रोल करते थे। तो ये है हमारा वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट। तो इसको समझिए, देखिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।